हेलो गाइज, मैं पंकज और आप देख रहे हैं टेक्नो पंकज यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन नंबर डी तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, वो होते हैं दैनिक गति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह है ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी डी नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरे ऑप्शन का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, अगु अगुल अगुलहास धारा किस महासागर में बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, और डी अन्य। तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो वो बनती है हिंद महासागर में। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। तो पृथ्वी पर सबसे भीतर वाला भाग कोड्र किसका बना होता है। वो बना होता है लोहा और निकेल का। डी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश का कौन सा है। तो ये बताना है प्रथम देश का कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी रूसी संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। वो है अमेरिका। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है ओसाका को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी यो व्यो यो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो नवे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तो 1857 के गदर के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। तो वो था लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए अशाकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्मा समाज ने, डी अन्य ने। तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। वो दिया था आर्य समाज ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी सिंधु नदी, और उसके बाद में है सी कोसी, डी गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। वो है नर्मदा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन नंबर बी DLF ने, ऑप्शन नंबर सी सेबी ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य ने। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने स्थापित किया था। वो किया था सेबी ऑर्गेनाइजेशन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है,
कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर है? वो है कर्नाटक राज्य में। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी पर और डी यमुना नदी पर। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना वो बनाई थी दामोदर नदी पर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है कौन सा है प्रथम परमाणु संयंत्र? कौन सा है? वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने किसने बसाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहाँ। तो आगरा शहर किसने बनाया था? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बनाया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए पुराण, बी जातक, सी मुद्कोप निषद, डी महाभारत। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुद्कोप निषद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हाइरोग्लाइफिक्स। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? वो है ब्राही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का। तो बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? वो है असम का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? वो है तमिलनाडु के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल जी और डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था लंदन में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल और डी माउंटबेटन ने। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? वो कहा था चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड शा, बी लियो टॉलस्टॉय से, सी कार्ल मार्क्स से, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी किससे अधिक प्रभावित थे? वो थे लियो टॉलस्टॉय से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1869 के अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, डी लाला राजपत राय। तो पंजाब केसरी के विख्यात कौन थे? वो है लाला राजपत राय। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुवर्णरेखा, बी सोन, सी गंडक, डी कोसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सुवर्ण रेखा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।